या उनका फंक्शन या उनका पर्पज जो होगा वो फंक्शन होगा, फंक्शन के बुनियाद पर। जिस सेंटेंस का जिसका फंक्शन होगा उस सेंटेंस की वैसी स्ट्रक्चर या वैसी फॉर्मेशन हम रखेंगे। तो फंक्शन के बुनियाद पर हम नाम देंगे, फंक्शन के बुनियाद पर। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो पहला टाइप है, जो फर्स्ट सेंटेंस का टाइप है, जिसका नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखो इसके अंदर पहला जो टाइप आता है इसका नाम डिक्लेरेटिव भी कहते, या उसको आप दूसरा नाम जो है इसका असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो नामों से हम इसको लिखते हैं। तो हमने क्यों मतलब इसको नाम दिया है सेंटेंस को डिक्लेरेटिव या असर्टिव, इसको क्यों नाम दिया है? हमने असर्टिव और डिक्लेरेटिव इसीलिए इसको नाम दिया है क्योंकि जो इस सेंटेंस के अंदर हम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उनका फंक्शन जो है वो, यानी इन अल्फाज का जो पर्पज है वो ये कि किसी बात को स्टेट करना, नेरेट करना, क्लियर करना, कोई बात हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई आइडियाज हो या कोई फैक्ट हो, तो ऐसी चीजों को बताना, कुछ स्टेट करना, नेरेट करना। जैसे मैं अब आपके सामने जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ या जो मैं आइडियाज सेंटेंस के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरे सारे सेंटेंसेस जो हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ये सब मेरे सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस हैं। मतलब आप जो आइडियाज बयान करें, कोई इंफॉर्मेशन दें, कोई फैक्ट्स आप बताएं, ऐसी बातें आप जो भी करें वो आप पॉजिटिवली करें, अफर्मेटिव सेंस में करें या नेगेटिव सेंस में करें। उनमें आप नो, नॉट, नेवर, हार्डली या ऐसे नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल करके सेंटेंसेस में जो ये बातें आप करते हो, आपस में जो डिस्कशन या आपस में आप जो मतलब एक्सप्रेस करते हैं बातें, तो ये सब की सब बातें जो है वो इस सेंटेंस में आती है। मतलब कोई भी आप बात करें, ऐसी बात जिसमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन ना हो, कोई फीलिंग्स ना हो, ऐसी बात जिसमें कोई आप ऑर्डर ना कर रहे हो, ठीक है, ऐसी बात जिसमें से आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपनी आइडियाज या बातें स्टेट कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस को डिक्लेरेटिव ऑर्डर सेंटेंस कहते हैं। इनको हम पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से भी थोड़ा देखेंगे। जो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है हमेशा अपने लास्ट में जो है वो यानी फुल स्टॉप, जिसको पीरियड भी कहा जाता है, पंक्चुएशन मार्क वो वेरी करता है। देखो पंक्चुएशन मार्क हर जगह पर इम्पोर्टेंट है, तो इस सेंटेंस के आखिर में जो हम पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करेंगे वो मतलब फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। ये यूजुअल है, ये नॉर्मली हम ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी नेचर कैसी होती, माना हम कैसे पहचाने? जब हमें सबके सब सेंटेंस मिल जाते हैं तो उससे किया जाता है, चार ऑप्शन हमें मिले हुए होंगे, ऊपर लिखा होगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आपको मतलब पहचाना होगा स्ट्रक्चर, इधर भी थोड़ी देखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है। तो जो डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है, इधर देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वर्ब होगा। देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर इसकी देखो, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब मैं अपने स्टूडेंट से, नए स्टूडेंट से एक क्वेश्चन करूंगा कि मुझे बताओ जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस रिफर। देखो थोड़ा ध्यान से सुने और मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर करना। मैं अपने नए स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि हमने जो स्ट्रक्चर की काइंड जो हमने कंप्लीट किए कल, आप बताएंगे जिसमें हमने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ये सब की, तो अगर आप नाम देना चाहें स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को तो आप कौन सा नाम दे सकते हो स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को? अगर आप यानी फंक्शन के बेस पे अगर आप नाम देना चाहो सिंपल को, कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स को, तो आप कौन सा नाम दे सकते हो? मतलब अगर एक तो हमने इसको नाम दे दिया सिंपल, लेकिन मैं बोलूं ये तो आपने स्ट्रक्चर का नाम दिया, अब आप फंक्शन वाला नाम दो, तो क्या आप ऐसे सेंटेंस को फंक्शन का जो नाम है, फंक्शन के देखो फंक्शन भी है नाम कौन से,
डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव, ये फंक्शन वाले नाम। तो कौन सा नाम देंगे स्ट्रक्चर वाले से? मतलब सिंपल को सिंपल सेंटेंस है तो फंक्शन का नाम उसके सामने कौन सा रखें? कंपाउंड सेंटेंस के सामने, अच्छा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सामने, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के सामने, डिक्लेरेटिव, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखो आप मतलब नाम दे रहे हैं, ओके। जिससे मिसाल के तौर पर आपके his father is in trouble, ask him that his father is in trouble। तो ये मतलब मुझे बताओ कि आप इसको फंक्शन के लिहाज से इसको कौन सा नाम देंगे? फंक्शन के लिहाज से ये, तो फिर आप कह रहे हैं कि डिक्लेरेटिव देंगे हम, ठीक है ना। तो मतलब वो नेचर देकर देंगे, डिक्लेरेटिव भी हो सकता है, इंपरेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकते हैं सेंटेंस। तो आप देखेंगे पहले सेंटेंस आप बनाएंगे, उसके बाद हम नाम देंगे कि अब हम इससे कौन सा नाम दें। तो बेटा ये जो हमने स्ट्रक्चर वाली टाइप्स पढ़े हैं, उसकी स्ट्रक्चर देखकर फिर नाम दें। तो स्ट्रक्चर इधर भी देखो हमें ध्यान में रखनी, अगर ये स्ट्रक्चर सिर्फ सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ड बना हुआ है, तो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव ऐसा होगा। अब तो आगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर भी ऑब्जेक्ट भी लग सकता है, एडवर्ब भी लग सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी लग सकता है, ऐसा भी इस्तेमाल करें, ये होगा। लेकिन इसकी नेचर ये होगी, और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे पंक्चुएशन। नेचर ये होगी कि स्टेटमेंट्स होंगे, इंफॉर्मेशन होगी, आइडियल थॉट्स आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, जैसा देखें ही इज इन अवर, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, ही इज इन अवर क्लास, ठीक है। या देखो he said that, ठीक है, he said that he would come tomorrow। क्या लिखूं? tomorrow क्यों बेटा रहा? हाँ, अच्छा, he said that he would come the next day या the following day, ठीक है। अब ये देखो ना, कोई बात करना, बताना, एक्सप्रेस करना, कोई बात एक्सप्रेस करना, स्टेट करना, ठीक है। तो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। हम बात सिर्फ देखो बता रहे हैं, कोई भी बात बता रहे हैं, ठीक है। she is qualified, बेटा जिसके अंदर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, लास्ट में पुलिस का हो, कोई और कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो उस सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव ऑर्डर में कहते हैं, और वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे नेगेटिव भी आप कर सकते हो, देखो वी हैव नॉट वेस्टेड अवर टाइम, देखो पुलिस का है, राइट। इससे जो भी सेंटेंस आप जितने भी बना सकते हो, सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब के बुनियाद पर, ठीक है। तो अब आपको देखिए इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर के लिहाज से नाम देंगे तो सिंपल हो जाएगा, इसको स्ट्रक्चर के बुनियाद पर नाम देंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको नाम देंगे तो सिंपल हो जाएगा, ये भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कोई कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे देखो they were invited, we can say they invited me, but देखो but I didn't, बेटा देखो they invited me but I didn't go। अब ये भी देखो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये कौन सा कंपाउंड हो गया। तो हर स्ट्रक्चर का सेंटेंस इंक्लूड हो सकता है,
है ना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, चारों के चारों आपके डिक्लेरेटिव हो सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं, चारों के चारों, क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, ठीक है, और अफर्मेटिव भी होती है, ठीक है, नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों होते हैं। तो बेटा ये हमने बात की, देखो इसमें हमने कहा कि ये क्लास में एक बात है, इसमें हमने बात ये की कि ये कल आ रहा है, इसमें हमने बात की है कि इन्होंने टेस्ट पास किए, इसमें हमने बात की है कि हमने अपना वक्त नहीं जो वो वेस्ट किया है, इसमें हमने बात की है कि मैं दावत पे नहीं गया। तो ऐसी जो बात एक्सप्रेस की जाए उसको आप स्टेटमेंट कहते हैं। इसका तीसरा नाम भी लोग लिखते हैं स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट जो, अब ये स्टेटमेंट जो हमने की, तो ये इतना होता है डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये नाम होता है, इसके अंदर आप अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर बना सकते, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर जो है वो इसमें आ सकते हैं। समझ गए, सिंपल लेवल और कुछ भी नहीं। ये वाला, ये अफर्मेटिव है और नेगेटिव है, हाँ है, ये है डिक्लेरेटिव। अब डिक्लेरेटिव में क्या आ सकता है, डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव में क्या आ सकता है, मतलब फर्दर आप, मतलब देखो इसको आप डिक्लेरेटिव भी कहेंगे और साथ साथ ये अफर्मेटिव भी, लेकिन ये डिक्लेरेटिव भी है। देखो काइंड इसका क्या है, काइंड इसका डिक्लेरेटिव, नेचर इसकी कैसी है सेंटेंस, अफर्मेटिव, जो मतलब पॉजिटिव सेंस थी उसको अफर्मेटिव कहा जाता है, जो पॉजिटिव मीनिंग थे उसको अफर्मेटिव कहा जाता है। कौन सी, भले वो इस बुनियाद पर नहीं है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने कि ये कहता है मीनिंग इसकी देखो पॉजिटिव, क्योंकि हमने वेस्ट नहीं किया है, तो उसका मतलब हमने टाइम अपना सेव किया, या हमने अपना टाइम यूटिलाइज किया, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें ये होगा डिक्लेरेटिव अदर में कि आप मतलब नोट लगा रही हो नहीं, लेवल लगा रहे हो या नहीं, मतलब हार्डली लगा रहे हो या नहीं, मतलब आपको ये वर्ड्स देखिए, ठीक है ना। पॉजिटिव में मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको सेंटेंस दूं, वी हैव वेस्टेड आवर टाइम, वी हैव वेस्टेड आवर टाइम, ठीक, मतलब एक सेंटेंस में देना, मैं आपको बोलूं नेगेटिव करो, मैं आपको बोलूं सेंटेंस को नेगेटिव करो, तो आप क्या करें, वी हैव नॉट वेस्टेड आवर टाइम। इसका मतलब इसमें ऐसे होता है कि हमें नॉट, नेवर, या जो नो, या कोई ऐसा वर्ड नेगेटिव का स्ट्रक्चर का जो वो हम इधर लगाएंगे कि इस तरीके से नेगेटिव होता है। तो देखो वी हैव नॉट वेस्टेड आवर टाइम, ये सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव है, और नेचर जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड लगा, नेगेटिव वर्ड लगना, ठीक है, तो ये होता है। तो इसके अंदर नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों स्ट्रक्चर होती है। डिक्लेरेटिव कोई बात डिक्लेयर करना, बयान करना, बताना, जो बातें हम यूजुअली करते हैं वो, ठीक है, इतना काफी है। अच्छा, पंक्चुएशन मार्क वगैरह आप क्लियर करना। सेकंड जो कैटेगरी है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन या पर्पस, वो बेटा हम पढ़ते हैं। देखो बहुत आसान टॉपिक है, वो है इंटररोगेटिव सेंटेंस। देखो जी, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है, बहुत आसान टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है, तो इस बार भी आपकी टेस्ट बहुत आसान होगी। मतलब जिस तरीके से आपने पढ़ा है या आपने गेम किया है, तो मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल आसान पॉइंट और आसान टॉपिक का हमने पढ़ा है। बेटा ये भी पहले देखो इसकी स्ट्रक्चर हम बताएंगे, पहले हम मतलब देखो ना, हम माना इतने कॉन्सेप्चुअल हो जाएं कि हर वाले से हमें पता होगा, ये ना मीनिंग के बुनियाद पर, मीनिंग के बुनियाद पर तो चलो ठीक है, इसका नाम हमने ये क्यों रखा है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है कि इस सेंटेंस के अंदर पूछा जाता है, माना इसके अंदर क्वेश्चन किया जाता है, इसीलिए हमने इसके ऊपर ये नाम रखा है। मतलब इसको क्विकली समझने का आसान तरीका ये है इस सेंटेंस का कि हम इसमें क्या करते हैं, मतलब आप क्वेश्चन करते हैं, वी मेक क्वेश्चन, ठीक है, वी मेक क्वेश्चन या इंक्वायरी, ठीक है। तो हम जो है ना, मतलब इस सेंटेंस के अंदर सवालात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए
मतलब हमने इसका नाम रखा है, तो इस नाम के अंदर जो क्वेश्चन हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं। देखो हम क्वेश्चन जो करते हैं, एक तो क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ये लगाकर अगर मैं इसकी निशानी देखो, इसकी जो पंक्चुएशन मार्क जो होती है वो देखो इसकी होती है पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क कौन सी होती है? पंक्चुएशन मार्क ये वाली लगती है क्वेश्चन वाले से। तो एक जो इसका फॉर्मेट है, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस का या इंटरोगेटिव सेंटेंस का, वो ये होता है, हम देखते हैं सिंपल, ठीक है। एक तो इस तरीके से होता है, देखें जैसे आप देखो, आर यू गेटिंग माय, देखो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, देखो ये हो गया, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? क्वेश्चन वाला हो गया। लेकिन हियर में देखिए, क्योंकि अब सब्जेक्ट से पहले ये आ, इसको देखकर आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अगर मैं पूछूं मुझे बताओ कि ये तो फंक्शन है, मतलब फंक्शन कौन सा, कि भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, फंक्शन किसको कहते हैं, कि भाई ये सब अर्थात हमने मतलब मिलाकर अब कौन सा फंक्शन हम ले रहे हैं, कि हम पूछने का फंक्शन ले रहे हैं, इसके नाम क्यों फंक्शन पड़ा है, वरना काइंड ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन, क्योंकि ये जो सेंटेंस फंक्शन कर रहा है, वो फंक्शन किसका कर रहा है? पूछने का कर रहा है, सवाल पूछने का फंक्शन कर रहा है। इसीलिए हमने इन सेंटेंस के ऊपर नाम रखा, यानी काइंड ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फंक्शन है इसका सवाल पूछना। इससे पहले वाले का फंक्शन था यानी बातें करना, स्टेट करना, कुछ बताना, शेयर करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना, तो उसका फंक्शन, इसका फंक्शन अलग है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये तो फंक्शन हमने लिख लिया कि भाई ये फंक्शन में इसका नाम ये, लेकिन स्ट्रक्चर में इसका नाम क्या हो? सिंपल सेंटेंस। ये तो स्ट्रक्चर में ये सिंपल हो गया। तो आप बोलेंगे सर इससे पहले आपने कहा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वही सिंपल होते हैं या कंपाउंड होते हैं, अब तो ये भी हो गया, तो मैं क्या करूँ? आप खुद देखिए, जो स्ट्रक्चर है वो देखकर नाम दे रहा हूँ, इसका थोड़ी है। तो आप अगर दूसरा नाम दे दो, अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं रोकता नहीं हूँ आपको, आप खुद देखिए कि लोग कितने लगे, ठीक है। ये और ये मतलब पीरियड वाले सेंस, फुल स्टॉप वाले, कंप्लीट आइडिया है इसके अंदर, पूरी आइडिया। तो बेटा देखो, ये यानी एक स्ट्रक्चर इसकी ये होते हैं, सवाल जो होता है, क्वेश्चन जो हम करते हैं। अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में मतलब देखो नेगेटिव भी होता है, आरएंट यू गेटिंग मी, बिल्कुल क्वेश्चन भी नेगेटिव हो सकता है, आरएंट यू गेटिंग मी। तो हम मतलब अगर ऐसा करें, ठीक है, आरएंट, देखो ऐसा भी लिखते हैं, तो ये किसमें हम लिखेंगे? अब उसमें डिक्लेरेटिव में लिखें या इधर लिखें? इधर देखो, क्या हम सवाल या सेंटेंस में कोई नेगेटिव बात कर सकते हैं? और सवाल या सेंटेंस को नेगेटिव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी इंटरोगेटिव, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव तो सब हो सकते हैं, नेगेटिव तो इंपेरेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव तो एक्सक्लेमेटरी हो। भाई देखो दो बातें होती हैं, बातें एक्सप्रेस करने का मतलब ये तो है फितरत है ना, कि जो बात आपको अच्छी लगती है उसमें आप हाँ करते हैं कि सही है, बेहतरीन। जो बात आपको सही नहीं लगती है उस पर आप ना करते हैं, तो वो हम हर मूड में करते हैं। तो ये जो फंक्शन ऑफ सेंटेंस है, ये हम अपने मूड या आइडियाज की बुनियाद पर इनको नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, दूसरा जो ये मैं बता रहा हूँ कि आप नेगेटिव भी इसको कर सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन मार्क दे दी इस तरीके से, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाए। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से पता है? हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे, ठीक है। आप बोल, आपको कौन लिखिए इतने सारे, पता होना चाहिए आपको। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कौन से? जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब, देखो पूरा समझ लो, टू डज और डिड, बेटा हेल्पिंग वर्ब। अब टू वाले हेल्पिंग वर्ब जब भी लगेंगे, पढ़ा हुआ नहीं का, टू वाले हेल्पिंग वर्ब जब भी मेन वर्ब के साथ लगेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। मॉडल वर्ब जब भी लगेंगे तो भी देखो, एक आप मॉडल वर्ब
और बहुत बड़ी तादाद में इसमें आ जाती है। बस मॉडल वर्ब, ठीक है, प्लस डू वर्क। डू वर्क माना डू, डज, डिड। हमेशा बात ध्यान में रखना कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म कैरी करेंगे, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी, ठीक है। यानी आप इनमें से कोई भी लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हम करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखो, डू यू वांट, ठीक है, डू यू वांट टू स्टे, ये तो देखो वांट लगा लिया क्योंकि डू लगा हुआ है। अब डिड लगाओ, डज लगाओ, जो इसी तरीके से मॉडल वर्ब्स भी बने। मॉडल वर्ब्स में भी देखो कुड यू टेल मी, बेटा देखो मॉडल वर्ब के साथ भी है। तो मॉडल और डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, ठीक। अच्छा, इसके बाद यानी बी के वर्ब से, अब बी के वर्ब से अगर कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस वाले वर्ब्स लगा लें, बी से हमारा कंटिन्यूस का वर्ब लगाएंगे। अगर कभी तो ऐसा होता है कि बी का वर्ब जो होता है तो कोई दूसरा एक्शन वर्ब अगर होता है या नहीं, बी का वर्ब एक्शन वर्ब के बगैर इस्तेमाल हो सकता है, माना एक्शन वर्ब के बगैर बी का वर्ब हो सकता है, हो सकता है। देखो जैसे इधर देखो, आर यू स्टूडेंट, ठीक है, देखो आर यू स्टूडेंट, तो मुझे बताओ इसमें कौन कहाँ है बी का वर्ब, तो बी का जो वर्ब है ना, अभी इधर जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अभी इधर ये लिंक वर्ब है, यू और स्टूडेंट्स में लिंकिंग करवाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तब बोलेंगे जब एक्शन वर्ब की हेल्प करे, किसी दूसरे टेंस में बनाने में, कंटिन्यूस टेंस बना रहा है या फिर से बना रहा है, तो बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे आपके हैव और हेड होगा तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, बेटा ये मैं आपको दूंगा, है ना, हेड लगाकर शुरू में, फिर हेड के साथ फर्स्ट फॉर्म दूंगा, सेकंड थर्ड, जैसे ये होगा, इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये एक स्ट्रक्चर है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसमें दो स्ट्रक्चर है। एक ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसने बहुत मुझे कंफ्यूज किया, तो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए बहुत, कल भी किए, लेकिन मैंने उनको आंसर नहीं दिए। क्यों आंसर नहीं दिए? मैंने कहा आप से मशवरा करने के बगैर आंसर मैं नहीं दे सकता। वो कौन सा क्वेश्चन है वो पूछता हूँ, लेकिन ये उसकी दूसरी स्ट्रक्चर लिख लूँ उसके बाद। देखो इसकी दूसरी स्ट्रक्चर है बेटा, डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन कर, डब्ल्यूएच वाले में उनसे भी क्वेश्चन होता है। कौन सा फर्क है, माना हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करना और डब्ल्यूएच वाले अल्फाज से क्वेश्चन करने में इन क्वेश्चन का फर्क क्या है, यानी क्यों इनको दो हिस्सों में रखा गया? सेंटेंस तो एक है, सेंटेंस का नाम तो एक है, बस ये एक ही हो गया, तो फिर डब्ल्यूएच वाले और ये कोई फर्क है क्या मीनिंग का, जिसके बुनियाद पर इनको दो हिस्सों में रखा गया? कौन सा फर्क है? इसका फर्क ये है कि इसको कहा जाता है ये तो आंसर क्वेश्चन, ये नो, इनमें आप जो भी जवाब देंगे ना, है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट में जो भी जवाब होगा ये तो नो के बगैर नहीं होगा। अगर आप ये तो नो से ज्यादा जवाब दें तो आपकी फीस वापस, इंटीरियर की फीस वापस ऑनलाइन क्लास बच्चे को सांगड़ सेवा करता वे અને ગાલ પૂરી કામ લઈને ઉતા ઉતી વ્યવસ્થા હતા वे છોકરું ઉતા ઉતી આગળ વાળો સાઈ વાળા ફીસ વાપસ કરી वे ગાલ તો પૂરી કામ લઈને અહીંયા ઉતી વે પેનો મેનો રખી वे હું યા कर देते हाँ थोड़ी सी चलने में गयो तो ये सांजे ने तो भले उसी में तो कपड़ा तेजी में निकली तो बोले तो હું चाहते थे और मैं ये कह रहा था कि इसका आंसर अगर ये नो से ज्यादा अल्फाजों में अगर आ रहा है तो आपकी फीस जो है ना इंटीरियर की जो आपने दी है वो वापस, तो आपने पूरा सुना भी नहीं और आपने फीस वापस मिल दी। अब आप कोशिश करें, जोर लगाए, अगर हो रहा है मोस्ट वेलकम 12 बजे तक आप पहुंच जाए,
ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो देखो आज गेटिंग माय पॉइंट, जवाब तो बोला ये उससे तो आगे कुछ भी नहीं। आगे भले आप बोले वो गलत है, ये शायद ये भी नहीं। लेकिन ये फीस के लिए हो सकता है लेकिन सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये नहीं होता, सिर्फ हम ये या नो मतलब ये, तो ये नो वाले हैं बेटा। अच्छा जो सेकेंड है जो हमने इधर WH वाले देखो क्वेश्चन, शाबाश शाबाश यार, थोड़ी कचहरी हो जाती है, माफ करना प्लीज। आप शायद मना बोर हो रहे होंगे लेकिन थोड़ा जरूरी है, रेजिस्टेंस नहीं है वो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन WH वर्ड, मैंने वर्ड में वरीज है, W मना वरीज, W वरी जो वर्ड स्टार्ट होता है वो W से होता है या स्पेल क्या है वरी। हाँ, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन WH वर्ड, ठीक है बेटा। तो WH के बुनियाद पर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो WH से भले क्वेश्चन करो लेकिन फिर भी आपको देखो ये लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसा हमने उस दिन भी किया था, आपको याद होगा कि आप WH का वर्ड लगाकर हेल्पिंग वर्ड ना लगाएं और कहें कि सर देखो सवाल हो गया, नहीं, इससे उसकी भी देखो इस तरीके से। जैसे आप ये कहें कि where will you get your admission। देखो अब ये करो, where will you get your admission, शाबाश बेटा शाबाश। देखो तो ये हो गया। अब जो आप जवाब देंगे देखो, क्या अब आप ये बोलेंगे ये मैं आपसे पूछूं where will you get your admission, तो आप बोलेंगे नो सर नहीं, तो ये होगा। अब क्या होगा, आगे आप पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये WH वाले जो क्वेश्चन हैं बेस्ड ऑन WH वर्ड्स वाले हैं, ये क्या है, ये पूरी इंफॉर्मेशन इनको रिक्वायर, दे रिक्वायर व्हाट, दे रिक्वायर। देखो ये जब स्पेल नहीं आती टीचर को तो मना इस तरीके से करके बस बात ही खत्म, ना आपको समझ में आए ना हमें, और स्पेलिंग वाला डाउट कर, ये उस्तादी होती है जो करते हैं। जब स्पेल या कोई चीज ना आए तो इस तरीके से छुपा देते, तो दे रिक्वायर क्या, इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन, ये देखो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में ये चीजें काम आएंगी। अगर बिल्कुल सीधे चलेंगे तो नहीं चल सकेंगे, कुछ माना वो भी चाहिए दोनों। अच्छा तो समझ में आई बात, वेयर विल यू गेट योर एडमिशन, बताओगे आप जब इससे भी पूछें देखो हाउ आर यू, लेकिन देखो क्या हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, नहीं देखो आ रहा है, देखो आ रहा है। इधर देखो, इधर देखो, हु टीचेस यू, हु टीचेस यू इंग्लिश, तो आप बोलेंगे यस बोलेंगे जवाब इसका, ठीक है। तो बेटा अब आप बोलेंगे सर इसमें तो नहीं है हेल्पिंग वर्ब, ये देखो आपसे गलती होगी, इसमें तो ऐसा नहीं है कि हु डज टीच, ये लिखो या हमने ये लिखो, ये मेरा पढ़ाया हुआ है, हु डज टीच, ठीक है, हु डज ना, हाँ हु डज टीच यू, ये यू इधर लिखो इंग्लिश। तो देखो इधर से दोनों में सही कौन सा है, जल्दी बताओ, बिल लगता है, अगर उनके जो यूएसबी यूएसबी, ठीक है बेटा, इन्होंने दोनों में से राइट कौन सा, बेटे ये गलत है। ये जो है ये सब्जेक्ट भी है और साथ साथ ये आपका इंटरोगेटिव जो WH वर्ड है वो भी है, मतलब ये क्वेश्चन भी कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ये दोनों में देखो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए मतलब WH का वर्ड जो हु होता है बाहर से होता है, ये आपका देखो दोनों होते हैं। इधर देखो ये सब्जेक्ट भी, या ये फिर करने की बात करेंगे, लेकिन ये हो गया। मैं आपसे जो पूछ रहा था ये जो WH वाले हो गए, हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा एक कल्पना में जो क्लियर नहीं हो रहा है उसको कौन सा नाम दें, जो नेरेशन में इंटरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना उनको हम किसमें रखें, माना फंक्शन के बुनियाद पर हम उनको देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
फंक्शन के बुनियाद पर हम उनको क्वेश्चन वाले यानी काइंड में रखें या फंक्शन के बुनियाद पर हम उनको डिक्लेरेटिव में रखें। बेटा ये डेरिवेशन वाला कौन सा, ये वाला, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट इनवाइटेड। अब ये भी सवाल है आगे है, तो अब ये हम इधर पढ़ाए, आप इसका कल ही आंसर बता दे देना कि हम इसको क्या सवालिया में रखते हैं या उसमें ना क्या। ठीक है, कल आगे